चलिए बेटा 10 और 11 वाले बच्चे देखेंगे आर्टरी और वेन में अंतर तथा ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है। ठीक, तो ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है या रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर होता है। तो इसको आइए अच्छे तरीके से समझिए। ठीक बेटा, तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहला अंतर कायदे से समझो। पहला अंतर यहाँ कहा जा रहा है धमनी आर्टरी। तो आर्टरी में धमनी को क्या बोला जाता है, आर्टरी जानते हो आप लोग पहले से ही। रुधिर को यानी जो हमारा ब्लड है, रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है आर्टरी, यानी जो हमारे अंग हैं वहाँ तक रक्त को पहुँचाने का काम हृदय से धमनी का है। और सिरा का काम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कायदे से समझो बच्चों, रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है। यहाँ देखो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है आर्टरी, और यहाँ बताया जा रहा है कि रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है। मेजर डिफरेंस है ये। ठीक, अब दूसरा अंतर यहाँ देखेंगे कि सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। जितनी भी धमनी हमारे शरीर में पाई जाती हैं सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, केवल फुसफुसिए पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, और समस्त धमनियां जो होती हैं उसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। यहाँ पर सिरा की बात किया जाए जिसे वेन्स बोला जाता है, तो वेन में देखेंगे कि सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, केवल पल्मोनरी वेन यानी फुसफुसिए सिरा में शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड पाया जाता है। तीसरा अंतर यहाँ देखेंगे कि इसमें रुधिर अधिक दाब के साथ बहता है। ठीक, यानी आर्टरी में रुधिर बहुत तेजी यानी अधिक दाब के साथ बहता है, और सिरा की बात किया जाए तो इनमें रुधिर बहुत कम दाब से धीमी गति से बहता है। चौथा अंतर यहाँ देखेंगे कि धमनियां सामान्यतः शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। ठीक, जो आर्टरी है सामान्यतः शरीर में गहराई में स्थित होती है। सिराएं सामान्यतः जो त्वचा ये देख रहे हो त्वचा में कम गहराई पर स्थित होती हैं। बात की जाए इनका ल्यूमेन कैसा होगा आर्टरी का, तो इनकी गुहा सकरी होती है और इनका ल्यूमेन वेन का चौड़ा ब्रॉड होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे अगला अंतर कि इनके भीतर वाल्व नहीं पाए जाते। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्या आर्टरी में वाल्व पाए जाते हैं, आंसर होगा नहीं। ठीक, वाल्व कहाँ पाया जाता है, वेन्स में, तो इसलिए हमने बताया कि इनके भीतर वाल्व नहीं पाए जाते हैं, और सिरा में बताओगे कि इनके भीतर वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। फिर सातवां अंतर यहाँ देखेंगे बच्चे कि ये गुलाबी फिंग या चटक लाल रंग की होती हैं, और अगर वेन्स की बात किया जाए तो ये गहरी लाल और नीली सी दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद अगर धमनी की बात किया जाए तो इनका मध्य स्तर अधिक मोटा होता है। मध्य स्तर जो होता है आर्टरी का ये काफी मोटा होता है, जबकि अगर वेन्स की बात किया जाए तो इनका यह स्तर अपेक्षाकृत धमनी के कम मोटा होता है। ठीक, अब आपका डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देख लेंगे ब्लड और लिम्फ यानी रुधिर और लसिका क्या होता है।
तो क्लास में आपको बता ही दिया गया है कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ये भी बताए हैं। ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ, इसे जीवन की नदी कहा जाता है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन बताए थे। ठीक, तो ये सब बातें आपको ब्लड, जब रक्त की संरचना बताया जा रहा था या रक्त के बारे में, तो वहाँ हमने बताया थी। ठीक, तो यहाँ देखेंगे ब्लड परिसंचरण तंत्र बनाता है किसको? रक्त को, क्योंकि हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वही ब्लड बनाएगा। और उसके बाद लिम्फ की बात किया जाए तो लसीका लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम लसीका बनाता है। अब बात की जाए यहाँ पर रुधिर की, हम तो न्यूट्रोफिल्स, तो हमने बताए थे कि WBC जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, इसके 2 भाग हुए। ठीक, जैसे हम बात करें, एक क्या ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट। ठीक, तो ग्रेनुलोसाइट की बात किया जाए तो उसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। ठीक, तो न्यूट्रोफिल्स की बात किया जाए तो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक होती हैं, इनकी संख्या 350 से 500 तक होती है लगभग। और लसीका की बात किया जाए तो लिम्फोसाइट, लसीका में लिम्फोसाइट सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद ब्लड की बात करें तो यहाँ घुलनशील प्रोटीन अधिक होती है व अघुलनशील प्रोटीन कम होती है। लसीका की बात किया जाए तो यहाँ पर घुलनशील प्रोटीन कम होगी और अघुलनशील प्रोटीन अधिक होगी। लिम्फ में ये चीज बताओगे। मेजर अंतर यहाँ पर ये देखेंगे कि O2 यानी ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ काफी मात्रा में और CO2 की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, अगर ब्लड में बात किया जाए तो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ काफी मात्रा में होते हैं और CO2 की मात्रा बहुत कम होती है। और इसी तरीके से अगर लसीका की बात किया जाए तो O2 व पोषक पदार्थ काफी कम मात्रा में होंगे और CO2 की मात्रा लसीका में ज्यादा होती है। फिर छठवां अंतर देखेंगे बच्चों कि लाल रंग यानी रुधिर का कलर स्वाभाविक है, हीमोग्लोबिन हीम नामक पिगमेंट के पाए जाने की वजह से रुधिर लाल रंग का होता है। लसीका फिल्टर होता है, छना हुआ होता है, इसलिए वे रंगहीन कलरलेस होगा। और रुधिर में WBC अधिक होगी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं ज्यादा होंगी और लसीका में WBC की संख्या कम होगी। ठीक, थक्का जमने में समय कम लगता है, किसमें? रुधिर को। रुधिर में बताओगे कि अगर इसका थक्का जमना है तो इसमें कम समय लगेगा ब्लड क्लॉट में, लेकिन लसीका थक्का जमने में समय अधिक लगता है। ठीक, तो आज हमने समझा धमनी और सिरा में अंतर और उसके बाद लिम्फ तथा ब्लड में अंतर समझे। इसके बाद शेष बातें कल देखेंगे। थैंक यू।